अब हम अपने अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको बड़े नामी ब्रांड्स के हनी ट्रैप की जानकारी देंगे। आयुर्वेद में शहद को अमृत के समान माना गया है। शहद के सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बरकरार रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है। यहां तक कि नियमित शहद खाने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेदिक औषधियों में भी शहद का इस्तेमाल होता है। आप में से बहुत से लोग शहद खाते होंगे। गुनगुने पानी में लोग ये सोचकर शहद लेते हैं कि वो पतले हो जाएंगे। डायबिटीज के कई मरीज चीनी के विकल्प के तौर पर शहद की चाय या कॉफी पीते हैं। यहां तक कि भारतीय परिवारों में नवजात बच्चे के अन्नप्राशन में सबसे पहले शहद की बूंद चटाई जाती है, ये सोचकर कि शहद प्रकृति से मिलने वाली सबसे शुद्ध वस्तु है। लेकिन मिलावट के इस दौर में अब अमृत समान शहद के नाम पर कैसे आपको विष बेचा जा रहा है, आज हम इसका लैब टेस्टेड खुलासा करेंगे। मेरे हाथ में इस वक्त ब्रांडेड शहद का एक डिब्बा है, जो दावा करता है कि वो देश ही नहीं दुनिया भर का नंबर 1 ब्रांड है। आप में से कई लोग इस ब्रांड के शहद का सेवन भी करते होंगे। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ब्रांडेड कंपनी का शहद है तो इसमें मिलावट बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन क्या ये शहद असली है, शुद्ध है, जैसा कि कंपनियां दावा करती हैं? इसका रियलिटी चेक करने के लिए जी न्यूज ने कई महीनों तक रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। जी न्यूज ने देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले शहद के कई बड़े और छोटे ब्रांड्स का लैब टेस्ट भी करवाया है, जिसके नतीजे जितने हैरान कर देने वाले हैं, उससे कहीं ज्यादा परेशान कर देने वाले भी हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स दावा करते हैं कि उनका शहद सबसे शुद्ध है और 0 मिलावट का दम भरते हैं। लेकिन क्या वाकई डाबर जैसे बड़े ब्रांड्स के शहद शुद्धता की कसौटी पर खरे उतरते हैं? शहद में शहद है ही नहीं, चीनी है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती हैं। हमें भी सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों ने संपर्क करके ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उनका शहद शुद्ध है। लेकिन आम आदमी सोफिस्टिकेटेड लैब टेस्ट नहीं करवा सकता। क्या इसी का फायदा कंपनियां उठाती हैं? हमने बाजार से देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले शहद के 2 सैंपल उठाए, जिसमें से एक सैंपल सबसे बड़े ब्रांड डाबर का था, और फिर इन सैंपल्स को लैब टेस्टिंग के लिए भेजने की तैयारी शुरू की। मेरे सामने यहाँ पर एक ये सैंपल है जो कि सबसे पॉपुलर ब्रांड डाबर हनी का सैंपल है, जिसे आप देख सकते हैं। ये 1 किलो की बॉटल है और सैंपलिंग के लिए हमें 700 ml से कुछ ज्यादा की जरूरत है। इसी तरह से एक और हनी है जिसका बहुत नाम नहीं है, लेकिन ये मार्केट में ऑर्गेनिक हनी के नाम से बिकता है। मल्टीफ्लोरा हनी सुपर बी नाम की कंपनी इसे बनाती है। और इसके अलावा हमने, चूंकि भारत का सबसे ज्यादा भरोसा, या ये कह लें कि खुद कंपनी दावा करती है कि सबसे ज्यादा भरोसा डाबर के हनी पे किया जाता है, तो डाबर के ही ऑनलाइन पोर्टल से हमने ये सैंपल मंगाया है जो हम तक पहुंचा है। इसे हम आपके सामने ही खोलते हैं और हम एक एक करके तमाम सैंपल्स को टेस्ट करेंगे और आप तक लेकर जाएंगे। इसकी सील खुल रही है आप ही के सामने। ये ऑर्डर नंबर आपके सामने है 2150-214, जो डाबर के ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से खरीदा हुआ सैंपल है। इसको भी हम टेस्ट करेंगे और ये बताएंगे कि आप तक पहुंचने वाला जो शहद है वो असल में कितना शुद्ध है। हमने दोनों सैंपल्स को उनके ब्रांड्स के डिब्बों से निकालकर दूसरे डिब्बों में स्टोर किया है, ताकि जब हम लैब में ये सैंपल भेजें तो पता ना चले कि कौन सा शहद किस ब्रांड का है। तो ये पहला सैंपल अब शिफ्ट हो रहा है, जिसको हमने सैंपल 1 का नाम दिया है। आपको मालूम है कि ये कौन सा सैंपल है, लेकिन जो कंपनी, जो लैब इसको टेस्ट करेगी, उसे ये मालूम नहीं होगा कि वो कौन से सैंपल का टेस्ट कर रही है। इसमें हम एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, ये तमाम तरह के टेस्ट जो हैं वो करेंगे और उनकी जानकारी आपसे साझा करेंगे।
शहद की टेस्टिंग करने वाली मान्यता प्राप्त लैब्स की संख्या देश में गिनी चुनी है। ज्यादातर प्राइवेट लैब्स ने हमारे सैंपल को टेस्ट करने से ही इनकार कर दिया। गुड़गांव की एक नामी लैब कंपनी फेयर लैब्स ने हमारे सैंपल टेस्ट करने के लिए हामी भरी। हम सैंपल लेकर पहुंचे हैं। कंपनी के एक्सपर्ट ने सैंपल रिसीव करते समय हमसे बाकायदा कैमरे पर बात भी की। ये हमारे सैंपल्स हैं जो रिसीव किए गए थे और ये लैब में पहुंच चुके हैं, यानी कि टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन टेस्टिंग की कैसे जाती है, आप तक जो नतीजे पहुंचते हैं उसके पीछे किस तरह की साइंस अप्लाई की जाती है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं हमारी टेस्टिंग की शुरुआत हो जाती है। तो आप इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले मैम इसको हम वे करें, अपना सैंपल, आपका सैंपल यहाँ निकाल लिया हमने, देन उसको वेइंग बैलेंस पे जाएंगे, उसको वे करेंगे हम। हमारे 2 पैरामीटर है, C3 और C4 शुगर। C3 के लिए हम LC IRMS से करते हैं और C4 के लिए हम EA IRMS से करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे अपना C3 शुगर। C3 शुगर के लिए हम वेइंग बैलेंस पे जाएंगे, वहां पर हम वेट करेंगे। तो ये वेइंग बैलेंस इस वक्त हो रहा है, ये बहुत जरूरी है क्या आयुष इसको करना? जी मैम। किस लिए किया जाता है? क्योंकि हमारी पूरी SOP बनी हुई है, हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वो FSI के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जैसा FSI में मेथड दे रखा है, एडिटिव्स हम वैसे ही इसको फॉलो करते हैं। C3 शुगर के लिए LC IRMS जो हम करते हैं उसमें हम अपना 10 mg वेट लेंगे। 10 mg वेट लेकर, ये हमने वेट ले लिया 10 mg जी। देन उसके बाद इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के लिए हमें सैंपल प्रिपरेशन रूम में जाना पड़ेगा। वाटर ऐड करने के बाद इसको हम वाटर टेस्ट करते हैं। वाटर टेस्ट करने अब वाटर, दिस इज द वाटर टेस्ट। ये क्या करता है? ये इसको मिक्स कर देता है सब। अच्छा, इसको मिक्सिंग में। तो कुछ इस तरह से सैंपल प्रिपेयर हो जाता है। ये होमलाइज हो गया सैंपल, प्रॉपर डिसॉल्व हो गया हनी अपना वाटर के अंदर। देन इसको हम अब फिल्टर करेंगे 0.45 नायलॉन फिल्टर पेपर से। ये हमारा 0.9 फिल्टर सीरीज का फिल्टर पेपर है, इससे हम फिल्टर करेंगे। ये है हमारी HPLC वाइल, इसके अंदर कलेक्ट करके हम इसको अपने LC IRMS पे इंजेक्ट करेंगे। तो वो इतना सा सैंपल होता है जो असल में टेस्टिंग के लिए जाता है। क्योंकि इसमें जो हमें चाहिए होता है वो 20 माइक्रोलीटर चाहिए होता है सिर्फ। जो इसकी लूप है वो 50 माइक्रोलीटर का है, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो 20 माइक्रोलीटर की है। तो मिलावट कितनी भी बड़ी हो, सैंपल छोटा सा होता है और उसके आगे का काम मशीन्स करती हैं। हमें उम्मीद थी कि जल्द ही हमें टेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन करीब 1 हफ्ते बाद कंपनी की तरफ से एक ईमेल भेजा गया जिसमें कहा गया कि शहद की टेस्टिंग करने वाली मशीन का एक पार्ट टूट गया है, जिसे उन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। यानी लैब शहद का टेस्ट करने से ही मुकर गई। लेकिन हमने हार नहीं मानी और फिर शहद के सैंपल्स को लेकर हम पहुंचे गुजरात के आणंद में स्थित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लेबोरेटरी, सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड के सेंटर पर, जो देश की सबसे विश्वसनीय टेस्टिंग लैब है। हम तक और आप तक शुद्धता के नाम पर जो चीजें पहुंचाई जाती हैं, वो दरअसल कितनी शुद्ध होती हैं, इसे परखने के लिए आम आदमी के पास कोई जरिया नहीं है। तो जी मीडिया अब आपके लिए वो जरिया बना है। हमने अहमदाबाद की 3 अलग अलग लोकेशन से शहद के 3 अलग अलग सैंपल्स उठाए हैं और इन्हें शुद्धता की हर कसौटी पर अब हम परखेंगे। तो शहद का शहद और चीनी की चीनी या फिर कोई और भी मिलावट अगर इसमें पाई जाती है तो उसके नतीजे भी आप तक FSSAI से प्रमाणित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब में परखे जाएंगे, नतीजे आपसे साझा किए जाएंगे। इस काम के लिए हमने दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से आणंद तक का सफर तय किया है, ताकि आप तक जो नतीजे पहुंचे उसमें सिर्फ शुद्धता वाली मिठास हो, कोई मिलावट वाली कड़वाहट ना हो। लैब में शहद के सैंपल्स की जांच उन सभी 40 मानकों पर की जानी थी जो भारत में शहद बेचने के लिए जरूरी है। तो सैंपल लैब में जा चुके थे और हमें इंतजार था टेस्ट रिपोर्ट का। तो क्या शहद के बाजार में मार्केट लीडर, बिक्री में नंबर 1 डाबर हनी शुद्धता के मानकों पर खरा उतरा? इन सारे सवालों के जवाब इस टेस्ट रिपोर्ट में दर्ज हैं। बाजार में मिलने वाले नामी ब्रांड्स के शहद की लैब टेस्टिंग के नतीजे आ चुके हैं। हमने 2 ब्रांड्स के शहद के 3 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे थे और दोनों ही सैंपल एक खास पैरामीटर पर फेल हो गए। दोनों ही कंपनियों के शहद में एक खास कंपाउंड की मात्रा तय सीमा से 2 गुने से भी ज्यादा मिली। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल फ्यूरफ्यूरल
यानी HMF। डाबर के जिस शहद का सैंपल हमने टेस्टिंग के लिए भेजा उसमें HMF की मात्रा 176.57 मिलीग्राम मिली। तय मानकों के मुताबिक ये मात्रा किसी भी स्थिति में 80 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डाबर के ही दूसरे सैंपल में भी HMF की मात्रा 97.250 मिलीग्राम मिली, जबकि एक अन्य ब्रांड में श्रीजी हनी का सैंपल भी टेस्ट में फेल हो गया, जिसमें HMF की मात्रा 135.16 मिलीग्राम थी। यानी तीनों ही सैंपल शुद्धता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये HMF है क्या और ये सेहत के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो ये भी हम आपको बताते हैं। HMF एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कुछ मात्रा में मीठी चीजों में पाया जाता है। आमतौर पर शुद्ध और ताजा शहद में HMF की मात्रा प्रति किलो 15 मिलीग्राम तक होती है। शहद के अलावा HMF ब्रेड्स और बेकरी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक शहद में HMF की मात्रा प्रति किलो 40 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गर्म इलाकों में बनने वाले शहद के लिए यह मात्रा प्रति किलो 80 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। लेकिन बाजार में मिलने वाले बड़े ब्रांड्स के शहद के जो सैंपल्स हमने टेस्ट करवाए हैं उनमें HMF काफी ज्यादा है। टेस्ट रिपोर्ट साफ साफ इसका खुलासा कर रही है। लेकिन जब डाबर जैसी कंपनियां एकदम शुद्ध शहद बेचने का दावा करती हैं, तो फिर उनके शहद में HMF की मात्रा ज्यादा कैसे मिली और क्यों मिली? तो इसकी एक वजह हो सकती है। अमेरिका की नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शहद में HMF की मात्रा तब बढ़ जाती है जब शहद बहुत पुराना हो, शहद को प्रोसेसिंग के दौरान ज्यादा गर्म किया गया हो, शहद में मॉइस्चर यानी नमी ज्यादा हो, शहद का स्टोरेज सही तरीके से नहीं किया गया हो, शहद में चीनी जैसे शुगर सिरप की मिलावट की गई हो, या शहद को मेटल के कंटेनर में रख दिया गया हो। इन सभी वजहों से शहद में HMF कंपाउंड ज्यादा हो सकता है। और मेरे पास जो लैब टेस्ट रिपोर्ट हैं वो साबित करते हैं कि डाबर जैसे बड़े ब्रांड्स के शहद में भी HMF की मात्रा तय मानक से बहुत ज्यादा पाई गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाजार में मिलने वाला शहद शुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर शहद में यह मिलावट क्यों हो रही है, तो इसका जवाब एक्सपर्ट से आप खुद जान लीजिए। जो सैंपल्स की रिपोर्ट आज आप मेरे सामने लेके आए हैं उसमें 2-3 चीजें साफ दिख रही हैं। एक तो इसमें जो HMF कंटेंट है, फरफरल कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा है, स्टैंडर्ड से ज्यादा है। ये इस बात को बताता है कि कंपनियां सस्ता रॉ मटेरियल खरीदती हैं जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। जो लोग गांव से हैं उनको पता होगा कि जब हनी प्रोडक्शन होता है, जब छत्ता लगता है मधुमक्खी का, तो उसके चारों तरफ एक वैक्स कोटिंग हो जाती है। उसको मैच्योर हनी या पूरी तरह से राइप हनी बोलते हैं। लेकिन जल्दबाजी में, क्योंकि कमर्शियल दुनिया है, तो बहुत बार जब हल्का सा भी छत्ता लगता है तो किसान उसको हार्वेस्ट करके बेचने आ जाता है, ये कह के कि हनी है। उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है और आपका जब स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि मॉइस्चर 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नेचुरल हनी में 30, 35, 40 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो कंपनियां फिर उसको हीटिंग प्रोसेस के थ्रू मॉइस्चर हटाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हीटिंग करते हैं तो जो शुगर होता है हनी के अंदर, उसमें केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो जब आप हीटिंग करते हैं तो फरफरल कंटेंट बढ़ जाता है। तो जो सैंपल की रिपोर्ट्स आप लेके आए हैं वो ये बताता है कि इसमें जो फरफरल कंटेंट है वो मानक जो है, स्टैंडर्ड है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब इस हनी को काफ़ी ज़्यादा गर्म करके, मतलब सब स्टैंडर्ड हनी खरीदा गया, उसको गर्म करके स्टैंडर्ड के लायक बनाया गया, और ये चीज़ हम कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। इसका प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें इसमें फिल्टरिंग होती है और उसके बाद इसको हीट प्रोसेसिंग या पैस्चराइजेशन किया जाता है, और उसके बाद इसको पैक किया जाता है और पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूशन में दिया जाता है। बट इसमें जो मेन इशू है, क्योंकि इसकी
काफ़ी कमी रहती है और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इसमें इकोनॉमिक अडल्ट्रेशन के चांसेस हैं कि लोग दूसरी तरह के जो शहद के जो मिमिक सब्सटेंसेस हैं, जो मतलब शहद की तरह दिखते हैं पर शहद नहीं है, उसकी मिलावट इसमें होती है और उसके कारण इसकी गुणवत्ता में कमी आती है और जो कंज्यूमर है उसे इसके बारे में ठीक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको एक्सपर्ट्स की जुबानी भी सुना दिया कि बाजार में भले ही कोई भी कंपनी कहे कि उसके ब्रांड का शहद सबसे शुद्ध है, तो यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि शानदार पैकेजिंग और बड़े बड़े दावों के साथ बाजार में बिकने वाला शहद मिलावटी हो सकता है और ये मिलावट जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि शहद में HMF की ज्यादा मात्रा कैंसर का कारण भी बन सकती है। कई शोध में यह पता चला है कि इंसान रोजाना 30 से 150 मिलीग्राम HMF ही पचा सकता है, लेकिन रोजाना HMF की इससे ज्यादा मात्रा का सेवन करने से कैंसर तक हो सकता है। खासतौर पर आंतों, लिवर या किडनी को HMF बहुत नुकसान पहुंचाता है। HMF नियोप्लास्टिसिटी पैदा कर सकता है, यानी ये शरीर के हेल्दी सेल्स को ट्यूमर वाले सेल्स में बदल सकता है। HMF की ज्यादा मात्रा जीन म्यूटेशन तक कर सकती है, यानी आपकी आनुवांशिक संरचना को बदल सकती है। इतना ही नहीं, लगातार HMF का जरूरत से ज्यादा सेवन इंसान के DNA को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको हमारी बातों पर जरा भी शक है तो आप खुद एक्सपर्ट डॉक्टर से सुन लीजिए कि बाजार में मिलने वाले शहद में तय मात्रा से ज्यादा HMF आपको कितना बीमार बना सकता है। जो आपने बात कही हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फुरल, ये इटसेल्फ कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर कराने की प्रवृत्ति है। म्यूटोजेनिक है, मतलब परमानेंट इंसान के जीन को डैमेज कर सकता है। ये लैब में प्रूवन हो चुका। इसके अलावा HMF फर्दर कन्वर्ट हो जाता है SMF में, जिसमें कैंसर फॉर्मिंग प्रॉपर्टी और भी स्ट्रांग हो जाती है। ये बिल्कुल इसमें है। HMF शहद में ही नेचुरल प्रोसेस, जब शहद तैयार कर रहे होते हैं उसी बनने की एक प्रक्रिया में बनता है। इंटरनेशनल लिमिट इसकी किसी कंट्री में 10 है, किसी कंट्री में 40 है। हिंदुस्तान में लिमिट थोड़ा ज्यादा रखी गई है, ओबियस रीजन हो सकता है, लेकिन एक परमिसिबल लिमिट के ऊपर नहीं होना चाहिए। लगातार शहद में ज्यादा अगर क्वांटिटी है और लंबे समय तक आप खा रहे हैं तो कैंसर फॉर्मिंग प्रॉपर्टी इसमें होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो ये केमिकल है HMF हाइड्रोक्सी म्यूथाइल फुरफेरल, ये एक्चुअली उन प्रोडक्ट्स में बनता है जिसके अंदर कुछ शुगर की मात्रा हो, नेचुरल शुगर या फिर एडेड शुगर, और ये तब बनता है जब उसको हीट मिलती है किसी भी तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल हीट, अगर आप उसको हीट कर रहे हैं, जैसे आप देखें बच्चों के जो सीरियल्स हैं, जो चोको मिक्स और इस तरह के सीरियल्स हैं, तो उसमें शुगर डाल के फिर उसको हीट किया जाता है। इसी तरीके से हनी को जब आप हीट करते हैं तो उसमें ये चीज फिर टॉक्सिक हो जाती है, और ये इतनी डेंजरस है कि ये न्यूरोटॉक्सिक है, ये कार्सिनोजेनिक है, ये आपके लिवर और किडनी को डैमेज कर सकती है। इनफैक्ट जैसे ये HMF जो इंग्रेडिएंट साइंस ने आइडेंटिफाई किया है, मगर हजारों साल पहले आयुर्वेद ने भी कहा था कि अगर आप हनी को हीट करते हैं बियॉन्ड अ पॉइंट, तो वो आपके शरीर में टॉक्सिन का रूप ले जाता है। तो अब इन अ वे आप देखिए, जो पुरानी जो नॉलेज थी वो वापस आ रही है साइंस के माध्यम से। तो अब तो आप भी मानेंगे कि बाजार में मिलने वाला शहद जो आप सेहतमंद बनने की इच्छा से खाते हैं, वो आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके बावजूद हमारे देश में डाबर जैसे बड़े ब्रांड भी शुद्ध शहद का दावा करके मिलावटी शहद बेच रहे हैं, और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे देश में शहद की क्वालिटी चेक करने का जो मैकेनिज्म है वो इतना कारगर नहीं है कि शहद में मिलावट को 100% पकड़ सके। हम ये किस आधार पर कह रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। दिसंबर 2020 में NGO सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने भारत में बिकने वाले ब्रांडेड शहद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। CSE ने दावा किया था कि डाबर सहित भारत में 13 प्रमुख ब्रांड्स द्वारा बेचे जाने वाले शहद में चीनी सिरप की मिलावट पाई गई। CSE के शोधकर्ताओं ने शुद्धता की जांच के लिए उन 13 ब्रांड्स को चुना था जो भारत में प्रोसेस्ड शहद बेचते हैं। इस स्टडी में पाया गया था कि 77% सैंपल्स में
चीनी सिरप की मिलावट थी। सीएससी की स्टडी में कहा गया है कि डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू हितकारी जैसे प्रमुख ब्रांड्स के शहद के सैंपल्स टेस्ट में फेल रहे। दिलचस्प बात यह है कि इन ब्रांड्स के सैंपल्स का टेस्ट सबसे पहले भारत की लैब्स में ही किया गया था और लगभग सभी सैंपल्स शुद्धता के परीक्षण में पास भी हो गए थे। लेकिन जब इन सैंपल्स का सीएससी ने जर्मनी की ब्रूकर बायोस्पिन लैब में एडवांस टेस्ट करवाया तो ब्रांडेड शहद में मिलावट पकड़ में आई। भारत में शहद के सैंपल्स की टेस्टिंग करने वाली लैब्स की विश्वसनीयता तभी से संदेह के घेरे में है, जो शहद में मिलावट को पकड़ ही नहीं पा रही थी। लेकिन 3 साल पहले जब सीएससी ने शहद में मिलावट का खुलासा किया तब भी डाबर ने यह मानने से इंकार कर दिया था कि उसके शहद में कोई मिलावट है। और अब 3 साल बाद जी न्यूज ने डाबर के शहद में मिलावट का खुलासा किया है। तो अब देखते हैं कि इस बार डाबर क्या जवाब देती है। लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है कि बाजार में मिलने वाले शहद को लेकर चाहे कोई कंपनी जितने मर्जी दावे करे, उनके शुद्ध होने की ना तो कोई गारंटी है और ना ही कोई वारंटी।